नमस्कार मित्रों, हमारे गुरु डिसाइपल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे सादे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध में रोचक बातें। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। एक बार बाबा ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का आर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मैजिस्ट्रेट जो बाबा को जानते थे, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे और उन्होंने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करोली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफी घबरा गया और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करोली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहाँ आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करोली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहां से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपने पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने गया। वहां बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुआ क्या सोच रहे थे? क्या तुम यह सब जानता चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया और बाबा के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगी। बाबा के परम भक्त थे एक विदेशी रिचर्ड एल्पर्ट। उनके भक्त बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर एल्पर्ट मनुष्य को वश में करने वाले नशे LSD पर अध्ययन कर रहे थे। यहाँ तक कि वे खुद भी यह नशा करने लगे थे। पहली बार जब वे बाबा के पास आए तो उन्होंने बाबा से कहा कि इस पदार्थ की मात्र एक चुटकी लेने पर इंसान इस लोक में नहीं रहता। बाबा मुस्कुराए, बोले, आपके पास यह पदार्थ कितनी मात्रा में है? एल्पर्ट ने एक मुट्ठी भर पदार्थ उनके सामने रख दिया। बाबा ने पूरी मुट्ठी भर वह मादक पदार्थ एक बार में ग्रहण कर लिया और उनके व्यवहार में लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। वे पहले की तरह अपने अनुयायियों से बातचीत करते रहे। एल्पर्ट की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ऐसा आत्मबल, ऐसा अद्भुत नियंत्रण अविश्वसनीय था।
बाबा ने कहा, देखो तुम्हारे नशे से मेरा आध्यात्मिक नशा अधिक शक्तिशाली है। करना है तो यह नशा करो। उस दिन से एल्बर्ट बाबा के भक्त बन गए। आगे चलकर यही रिचर्ड एल्बर्ट रामदास कहलाए। बताते हैं कि बाबा के भक्त थे अल्मोड़ा के दिवाकर पंत जी। एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात घिरने आई, लेकिन इलाका ऐसा था कि डॉक्टरी मदद नहीं पहुंच पाई। पत्नी दहशत में बुरी तरह रो रही थी। घर वालों का भी बुरा हाल था। अचानक पत्नी को महसूस हुआ कि नीम करोली बाबा उनसे कुछ कह रहे हैं। उन्होंने चौंक कर देखा तो लगा कि बाबा उन्हें एक दवा देकर कह रहे हैं कि तुरंत यह दवा दे दो। मरीज की पत्नी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने यंत्रवत पति को वह दवा पिला दी। दवा पीकर मरीज की हालत और बिगड़ गई और वह अनर्गल प्रलाप करने लगे। परिजन पत्नी को कोसने लगे कि पहले तो इतनी बुरी हालत नहीं थी, जाने क्या पिला दिया तुमने। पत्नी की हालत और खराब हो गई। मारे भय के उससे एक एक पल काटे नहीं कट रहा था। जैसे तैसे रात कटी। सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने मरीज का चेकअप कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये अब जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर ने पास रखी दवा की शीशी देखकर कहा कि इस दवा से ही मरीज की जान बची है। अच्छा किया आप लोगों ने यह दवा दे दी। बदहवास पत्नी हैरान थी। अब उसकी चेतना लौटी। उसने याद किया कि इससे पहले यह दवा घर में कभी नहीं थी। अब उसे रात की बात याद आई। उसने यह सोचा भी नहीं कि बाबा नीम करोली कहां से अचानक आए और कब चले गए। किसी और ने तो उन्हें देखा तक नहीं, लेकिन उसके हाथ में पति के लिए ये संजीवनी देकर चले गए। पत्नी समझ गई कि यह चमत्कार था जो भक्त की जान बचाने बाबा ने किया था। फतेहगढ़ में बाबा के भक्त एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। एक दिन बाबा अचानक उनके घर पहुंच गए। बाबा को अपने द्वार पर देख दंपति बेहद खुश हुए। बाबा ने कहा आज की रात वे उनके यहाँ ही रुकेंगे। दंपति अभावों से जूझ रहे थे। जो उपलब्ध था वही खिलाकर उन्होंने बाबा की सेवा की। उन्होंने बाबा को एक कंबल दिया। बाबा थोड़ी देर उनका हाल चाल लेकर कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपति भी सोने जाने लगे। तभी उन्होंने बाबा के कराहने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वे आकर बाबा के तख्त के पास बैठ गए। वे घबरा रहे थे कि बाबा को क्या कष्ट है, लेकिन बाबा कहकर सोए थे कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाया न जाए। पूरी रात बाबा इसी तरह कराहते रहे, जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। बुजुर्ग दंपति एक पल को भी वहां से नहीं हटे। सुबह बाबा उठे। उन्होंने अपना कंबल लपेटा और बुजुर्ग के हाथ में देकर बोले कि इसे इसी लिपटी हुई हालत में नदी में फेंक आओ। इसे खोलकर कदापि मत देखना। बुजुर्ग दंपति ने उनके आदेश का पालन किया। उन्होंने कंबल हाथ में लिया। बुजुर्ग ने महसूस किया कि उनका हल्का फुल्का कंबल बहुत भारी लग रहा था और उसमें से धातु के खनखनाने की आवाज भी आ रही थी। बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे की ओर अचरज से देखा, लेकिन बाबा के शब्दों को ध्यान में रख उन्होंने कंबल को खोलकर देखने की कोशिश नहीं की और लिपटे हुए ही उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि परेशान मत होना, तुम्हारा बेटा जल्दी वापस आ जाएगा। बताते हैं कि उन बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा सेना में था। 1 माह बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने जो बताया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी दुश्मन सेना से चारों ओर से घिर गई थी। उनकी टुकड़ी के लिए खुद को बचाना असंभव था। भीषण गोलीबारी में उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रहीं, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। उनके बेटे ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जो किसी भी गोली को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। सुबह उसकी टुकड़ी आई तब वह सुरक्षित निकल पाया। यह घटना उसी रात की थी जब बाबा अपने भक्त के घर ठहरने आए थे। अब उन्हें समझ आया कि बाबा अचानक उस रात उनके यहाँ ठहरने क्यों आए थे।
और रात भर क्यों कराह रहे थे? बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। उसे लगने वाली गोलियां वे स्वयं झेल रहे थे और वही गोलियां उस कंबल के भीतर थीं। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। नीम करौली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगाजल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देशी घी में बदल गया और उसमें गर्मागर्भ पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड के कैंची धाम में बड़ी बड़ी हस्तियां आज भी बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचती है। बाबा नीम करोली के चमत्कार अद्भुत हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय कैंची धाम की।